अच्छा बेटा, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करना है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ ना। अब इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ कौन सी होगी? जिसमें आपको फाइनल टर्म नहीं पता होगी, यानी आप nth टर्म के बाद भी टर्म्स उसमें एग्जिस्ट करेंगी और इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ टर्म्स होंगी उसमें, इसलिए इसको हम इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। उसमें बाकी टर्म्स उसी तरह ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की तरह ही होती हैं, a1 स्क्वायर, a1r क्यूब अप टू a1rn-1 अप टू सो ऑन। अब इसको सबमिशन की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, जनरली सबको हम हर टर्म को हम कहेंगे a1 r पावर i-1 वेयर i गोज़ फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी। क्यों 1 अप टू n नहीं जाता है बल्कि 1 अप टू क्या जाता है, इन्फिनिटी जाता है, इसलिए इसको इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। अब इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के दो केसेस आपके पास आएंगे ना, एक जिसमें r ग्रेटर देन 1 होगा और एक जिसमें r ग्रेटर लेस देन 1 होगा। r मार्ड आप करेंगे, यानी पॉजिटिव नेगेटिव होगा तब भी पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, उसको देखेंगे वो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। अब अगर r ग्रेटर देन 1 है तो यानी ग्रेटर देन 1 है, लेट्स सपोज 2 है, 3 है, तो फिर आप ये जो टर्म्स आएंगी ना आपके पास, हर आने वाली टर्म बड़ी होती चली जाएगी। और ये चूँकि इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब है इन्फिनिटी तक जाते जाते हर टर्म बहुत बड़ी होती चली जाएगी और फिर उसको सम अप करना पॉसिबल नहीं होगा। यानी जब आपके पास r ग्रेटर देन 1 होगा, उस केस में उस इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का सम हम फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आपके पास इन केस r मार्ड लेस देन 1 आता है तो उस सूरत में वो चूँकि लेस देन 1 होगा तो हर आने वाली टर्म छोटी होती चली जाएगी, r की पावर्स जो हैं छोटी होती जाएंगी। r की पावर ज़्यादा जितनी होंगी उसी वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, तो फिर उसको हम सम अप कर सकते हैं। और जब r लेस देन 1 हो तो उसके लिए उसके सम का फार्मूला क्या बनेगा, ये वाला कि s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a/1 माइनस r। सिंपल सा फार्मूला बनता है जब r मार्ड क्या हो, लेस देन 1 हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है, फाइंड द सम ऑफ द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज दिस, ये सीरीज़ हमें गिवन है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जिसमें a हमारे पास क्या है 1, r हमारे पास a2 डिवाइडेड बाई a1 करेंगे तो ये 1/3 आ जाता है, जो कि 1/3 पॉइंट्स में आते हैं और ये लेस देन 1 है। इसका मतलब है ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, सीरीज़ है विद r लेस देन 1, तो इसका फार्मूला हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज़ है लिहाजा सम भी इनफाइनाइट होगा। एस इन्फिनिटी आपके पास क्या होगा, a/1 माइनस r, ये होगा 1/1 माइनस 1/3। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 कैल्शियम लेंगे, 3 - 1 2/3, ऊपर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास सीरीज़ है, फाइंड एस इन्फिनिटी फॉर -96, 24 - 6 अप टू सो ऑन। अब इसमें पहले 3 टर्म दिए हैं और फिर ये इनफाइनाइटली आगे इंक्रीज़ हो रहे हैं ना। अब इसमें a हमारे पास -96 है और r निकालेंगे फार्मूला लगा के तो वो -1/4 आते हैं, और r मॉड कह रहे हैं तो वो लेस देन 1 आएगा। 1/4 क्योंकि लेस देन 1 है, 0.25 होता है, तो इसका मतलब है ये r लेस देन 1 है तो इसका सम फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इसका सम आपके पास क्या होगा, a/1 माइनस r। अब ये a की वैल्यू डाली, 1 माइनस r की वैल्यू डाली, ये 1 माइनस माइनस प्लस तो 4 हो जाएगा 1/4, तो -96 बाई दिस। इसको आप मज़ीद सॉल्व कर लें और सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास -384/5 आएगा। तो ये दो सिंपल सी एग्जांपल आ गई आपके पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है इनफाइनाइट रीअकरिंग डेसिमल ना, कि रीअकरिंग डेसिमल्स को आप कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, वो आप बाय मींस ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस करोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ये है नंबर है 4.7.7। इसमें आपके पास आपको दिया हुआ है कन्वर्ट पॉइंट टू 1, ऊपर बार डली हुई है, टू कॉमन फ्रैक्शन। अब जो 2 1 के ऊपर बार डली हुई है, इसका मतलब है पॉइंट के बाद 2 1 रिपीट हो रहा है और इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.21 2 1 2 1 अप टू सो ऑन, डॉट डॉट डाल दिया हमने। अच्छा, अब हम इसको क्या करते हैं, एक सीरीज़ की शेप देने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास
देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, पहला ये पॉइंट आपने लिखा 0.21 प्लस, अब दो, अब 1 और 2 दो आपके पास नंबर लिखे गए हैं तो उनकी जगह 0 डाल दो, आगे 2 1। अब 1 2 3 4 नंबर डिजिट के बाद हो गए हैं, तो पॉइंट के बाद यहाँ आप क्या कर लोगे, यहाँ आप 4 0 लोगे और 2 1 प्लस अप टू सो ऑन। ये इसका प्रोसेस होकर लिखने का। फिर देख लें कि आपने क्या किया, 0.21 था ना, तो पहले 0.21 लिखा प्लस, अब 0.21 हो गया तो 2 डिजिट की जगह आप 0 डाल देंगे और आगे 2 1 लिख देंगे। फिर अब 4 डिजिट आप लिख चुके हो, तो फिर आपके पास नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आपके पास आएगा कि ये 4 0 लगाओगे और 2 1 लगाओगे प्लस अप टू सो ऑन। तो अब आपके पास ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और अप टू सो ऑन, ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनती है। कैसे बनती है, इसमें आप ए करें तो 0.21 आते हैं, आर निकालें A2 डिवाइडेड बाई A1 करके तो 0.01 आते हैं, जो कि लेस देन 1 है। और आपके पास इसका मतलब है ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है विद आर लेस देन 1, तो आप इसका सम फाइंड आउट कर सकते हो। तो फिर का सम 0.21 बार क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ दिस सीक्वेंस एस इन्फिनिटी, और फार्मूला लगेगा a ओवर 1 माइनस आर, वैल्यूज डाल दो, a 0.21 1 माइनस आर 0.01 था, तो आप 0.1 में से 0.01 माइनस करेंगे 0.99 आएगा। ऊपर भी 2 डिजिट के बाद जो है पॉइंट है, नीचे भी, तो आप इन पॉइंट को कैंसिल कर सकते हो, तो ये 21/99 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करो तो 7/33 हो जाएगा। तो 0.21 बार जो है वो 7/33 के इक्वल आ गया। इसका मतलब है जो रिकरिंग डेसिमल था वो कन्वर्ट हो गया कॉमन फ्रैक्शन में। तो एवरी रिकरिंग डेसिमल जो है कैन बी कन्वर्टेड टू अ कॉमन फ्रैक्शन। तो अब जब वो कॉमन फ्रैक्शन में हो जाएगा तो इसका मतलब है रिकरिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स। रिकरिंग डेसिमल्स हमारे पास हमेशा क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये हमें एक और चीज़ पता चल गई आज, किसकी मदद से, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के सम वाले फार्मूले से। हमने क्या किया है कि रिकरिंग डेसिमल को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। अच्छा, फिर इसके बाद आप देखें आपके पास ये नेक्स्ट एग्जांपल है, ये कन्वर्ट 2.34 4 के ऊपर सिर्फ बार है, टू कॉमन फ्रैक्शन, जिसके ऊपर बार हो बस वही रिकर करते हैं बार बार। तो इसका मतलब है हम इसको जो रिकरिंग और नॉन रिकरिंग इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे। इसको हम करेंगे, लिखेंगे 2.34 को हम लिख सकते हैं 2.3 और प्लस हम लिखेंगे 2 प्लस हमारे पास आ जाएगा 0.04 बार। अब ये 0 क्यों लगे, ये देखें 3 की जगह लग गया, ताकि जब दोबारा आप इसको इसमें ऐड करो, अगर आप जो है 0 ना लगाते 4 इधर लगाते तो फिर ऐड करने के बाद ये 2 3 4 नहीं आना था। 3 4 लाने की खातिर आपने इसको 0.0 से मतलब आपने लिखा है इसको 0.04, इन दोनों का सम जो है इसके बराबर आते हैं। तो अब आपके पास, अब इसको फिर आप रिकरिंग डेसिमल जो है इसको पहले रिकर करवाएंगे और फिर उसके बाद इसको इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ की शेप देने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट इसको रेस कर लेते हैं, थोड़ा ये स्टेप्स के ऊपर आ गए। अच्छा, नेक्स्ट एक से हमने क्या किया, ये जो है ये पॉइंट हटाया तो इसके नीचे क्या आ गया 10, 23/10, और यहाँ 0.04 को रिकर करेंगे 4 4 4 अप टू सो ऑन। फिर ये होगा 23/10 प्लस, ये पहले लिखे 0.04 प्लस 2 डिजिट लिख लिए तो उसकी जगह 0 4 प्लस कितने डिजिट लिख लिए हमने 1 2 3, तो वहाँ 3 0 डालेंगे और आगे 4 प्लस अप टू सो ऑन। तो अब आपके पास ये 23/10 को अलहदा करेंगे और ये जो बाकी है ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनती है हमारे पास विद, जिसमें A1 हमारे पास क्या है 0.04,
आर हम निकालेंगे A2/A1 करके, तो ये 0.1 हमारे पास आता है जो लेस देन 1 है, लिहाजा ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विद आर लेस देन 1 है। तो इसका जो सम होगा ये आपके पास आएगा A/1 माइनस आर। ये 23/10 अपनी जगह पे, और ये जो सीरीज़ है इसका सम लिखेंगे A/1 माइनस आर, ये हो जाएगा 23/10 प्लस ए की जगह 0.04 और 1 माइनस आर की जगह 0.1। 1 माइनस 0.1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.9। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास ये उसी तरह अपनी जगह पे, अब यहाँ 0.9 था और ऊपर 0.04 था, तो दो डिजिट के बाद पॉइंट है, तो नीचे भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट करने के लिए 9 की राइट साइड पे हमने 0 लगा दिया। तो ये फिर दो डिजिट बराबर हो गए, तो आप पॉइंट ऊपर भी कैंसिल कर लें, नीचे भी कैंसिल कर लें, तो ये आ जाएगा आपके पास 23/10 और ये रह जाएगा 4/90। अब इन कैल्शियम लें अगर आप 90, तो ये आ जाएगा 10 है, 10 9 ज़ा 90, 9 ऊपर 23 से मल्टीप्लाई होगा 204 प्लस 4, ये 211/90 आ जाएगा। अब ये आपके पास आ गया 2.34 equal to 211/90, which is again a common fraction. It means जो reoccurring decimals हैं we can convert them to common fraction, and ultimately we can say that reoccurring decimals are rational numbers. इसके बाद ये एक्सरसाइज है आपके पास। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है ना। तो अब इसके सम फाइंड आउट करने के लिए आप बेसिक क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। एज हमारे पास 2 है, आर निकालेंगे A2 डिवाइडेड बाई A1, A2 2/2 अंडर रूट है, डिवाइडेड बाई 2 A आ गया, तो ये डिवाइडेड बाई के जो मल्टीप्लाई में करेंगे जो उलट जाएगा, और इसको कैंसिल आउट करें तो 1/2 अंडर रूट आता है। अब 1/2 अंडर रूट ऑब्वियसली लेस देन 1 है, तो फिर ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, इसका सम होगा A/1 माइनस आर। A2 और 1 माइनस आर क्या है, 1/2 अंडर रूट। एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 × 2 अंडर रूट बाई 2 अंडर रूट माइनस 1। फिर ये आपके पास ये नेक्स्ट एग्जांपल थी। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 इसका जो था उसको आप चेक करें। इसमें आप अगर ए निकालें तो 1/25, आर निकालें A2/A1 1/5/1/25, इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 आ जाते हैं। इसका मतलब है आर मार्ट क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 है तो फिर इस वाली इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का सम हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसका सम एग्जिस्ट नहीं करता, लिहाजा इसका सम एग्जिस्ट नहीं करता हमारे पास।